Hello student, welcome to DNA classes. It's me, Nana. Today we will learn about a life process in which human digestive system or nutrition came. So transportation, respiration, excretion also are other topics so we will learn in next video. So let's start about digestive system. So this chapter is about life process. So what is life process? Life process जो लाइफ प्रोसेस क्या होता है फॉर अ लिविंग बीइंग के लिए हम लोग को लिविंग बीइंग के लिए कुछ नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं बेसिक फंक्शन हमारा जो ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके और हम लोग अपने बॉडी को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सके ब्रेक डाउन ना हो मतलब हमारी बॉडी का ब्रेक डाउन ना हो है ना फंक्शन प्रॉपरली करे और ये जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं इस जो प्रोसेस जो होता है ना मेंटेन करने का अपने लाइफ को इस प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम लोग न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिशन। तो क्या होता है इसमें क्या होता है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर या फिर मतलब कि बोला जा सकता है कि प्रोसेस जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी का अंदर से बाहर की ओर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेंटेनिंग करना उसका लिविंग स्ट्रक्चर को या फिर अलग वर्ड्स में बोले कि ये प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट को और यूटिलाइज करता है उसको ऑब्टेन करता है एनर्जी फिर बिल्ड करता है और रिपेयर करता है टिश्यूज़ को अपने सेल्स को है ना। सो एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज़ डाइजेशन उसके पहले हम लोग को डाइजेशन पढ़ना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट होते हैं ना फूड के उसको ब्रेक डाउन होता है ब्रेक डाउन करते हैं फिर उसका हम लोग क्या करते हैं सिंपलर स्मॉलर फॉर्म में जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होते हैं और वो उसको छोटे 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 में पीसेस में करके उसको सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में करके उसको हम लोग क्या करते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं। तो ये जो एंटायर सिस्टम होता है इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाइजेशन डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे ह्यूमन बींग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंस्टिट्यूट करता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। और ये क्या होता है ना 7 से 8 मीटर लंबा होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में और इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो सीक्रेट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लेट्स स्टार्ट। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ इन माउथ वी विल हैव सलाइवरी ग्लैंड पैराटॉइड इसमें सबलिंगुअल है फिर सब मैंडिबुलर है उसके नीचे हमारा ओरल कैविटी है उसको हम लोग बुक्कल कैविटी भी बोलते हैं फिर फेरिक्स है टंग है ओसोफिगस इसको फूड पाइप बोलते हैं हम लोग एंड पेनक्रियास है लीवर है गॉल ब्लैडर है ड्यूडेनम है कॉमन बाइल डक्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कॉलन है कॉलन इसको ट्रांसफ़र कॉलन इसमें ट्रांसफ़र कॉलन भी है असेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन भी है सीकम अपेंडिक्स है और इस साइड देखें तो स्टमक है हमारा और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है इलियम है इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं फिर रेक्टम है नीचे में फिर हमारा एनस है। तो ये हम लोग मतलब ये पूरा डायग्राम के बेस पे हम लोग को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा कि माउथ माउथ है हमारा क्या ये जो होता है ना फर्स्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फर्स्ट पार्ट होता है क्या होता है वहाँ पे इसमें क्या होता है पूरा फूड जो होता है ना एंटायर फूड ये एलिमेंट्री कैनल में जाने का पहला ये पॉइंट होता है इसमें हम लोग पहले मुंह में डालते हैं फिर इसमें होता है हमारा टीथ टीथ क्या करता है हमारा मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है फूड का मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है और जैसे कि हार्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना हमारे फूड में बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको कि हम लोग हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ है हमारा ये क्या करता है हार्ड सब्सटेंस को ना
ग्राइंड करता है, कट करता है, च्यू करता है, उसको चबाता है, काटता है और मिक्स करता है और उस फूड को मतलब सोल्यूबल में थोड़ा कन्वर्ट करता है। तो ह्यूमन बीइंग करते हैं बियर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को। इसमें हमारा इंसीजर है और हमारा कैनाइन है जो टीयरिंग टीथ है, इंसीजर है हमारा कटिंग टीथ और प्रीमोलर है हमारा क्रशिंग टीथ और हमारा मोलर है हमारा चीविंग और ग्राइंडिंग। तो क्या है ना, देखो, इंसीजर जो हमारा फूड को काटता है, कैनाइन हमारा टीयर करता है, तोड़ता है, प्रीमोलर हम लोग का क्रश करता है, मोलर हम लोग का च्यू करता है, चबाता है, उसको ग्राइंड करता है। तो ये हमारा टीथ हो गया। अब हमारा बारी आता है टंग का। टंग क्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं ये हमारे माउथ को ना एज अ स्पून की तरह हेल्प करता है। तो ये हाईली मस्क्यूलर होता है, एकदम मस्क्यूलर वाला होता है, मतलब मसल्सदार वाला होता है। ये सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे बुक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, उसके फ्लोर में। और ये क्या करता है, सेवरल टेस्ट बड को रखता है अपने पास और मिक्स करने में हेल्प करता है फूड को सलाइवा के साथ, जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं। और ये क्या ना, हम लोग का अगर टूथ नहीं रहता है, टूथ सॉरी, अगर टंग नहीं रहता है तो हम लोग स्पीक नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पीच देने में हेल्प करता है। और इसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसमें से सलाइवा निकलता है और सलाइवा निकलता है। तो जो सलाइवरी माइलेस है ना, ये हमारा एंजाइम है। तो ये क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो खाने में होता है ना कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा। अब जो हमारा आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है ना, ये थिन लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब होता है जो स्टमक को जाता है ना, स्टमक से मतलब जोड़ता है इसको। और इसमें हमारे पेस्टलाइसिस प्रोसेस होता है। जब हम लोग निगलते हैं, मुंह में लेते हैं खाना, फिर जब उसको हम लोग निगलते हैं धीरे धीरे, तो वो ना जो फूड पाइप हमारा ओसोफेगस है ना, धीरे धीरे उसको ले जाता है। तो ये जो ले जाना होता है ना, खाने को निगलना होता है ना, ये हमारा पेस्टलाइसिस प्रोसेस होता है। इसमें ना हमारा फेरिक्स भी आता है। तो ये हमारा ना फेरिक्स जो है ना, हम लोग फर्स्ट डायग्राम में देखे थे फेरिक्स को। तो ये भी हमारा एक पार्ट है। ये है ना, ये क्या करता है, स्मॉल फनल शेप का चेम्बर है जो हमारा, देखिए, ओरल कैविटी के जस्ट देख रहे हैं आप, बिहाइंड है। और ये क्या करता है, ओसोफेगस, जो हमारा ओसोफेगस है, ओसोफेगस और ट्रैकिया विंड पाइप को ना कनेक्ट करता है। विंड पाइप ये हमारा रेस्पिरेशन में आएगा, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो क्या करता है, हेल्प करता है उसको, मतलब चॉइंग करने में हेल्प करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सलाइवा, तो सलाइवा हमारा एक एंजाइम है। तो इसका पीएच कितना होता है, 6.8 समथिंग कुछ होता है। और ये एसिडिक है नेचर में। तो हम लोग एसिड बेस, हम लोग ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो ये 6.8 एसिडिक है, मतलब इसका पीएच। तो हम लोग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज करते हैं और सीक्रेट करके रखते हैं, बोल सकते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। हम लोग अपने ग्लैंड में, पूरे मुंह के ग्लैंड में, जो हमारे माउथ में ग्लैंड है, उसमें सीक्रेट करके रखते हैं, मतलब जमा के रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है ना, स्टमक हमारा देख रहे हैं आप, ये ना जे शेप का, आप देख ही रहोगे, जे, या बोल सकते हैं यू शेप का, जे शेप का। और ये क्या करता है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है, जो सिचुएटेड होता है किसके, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के किसके बीच में, ऐसा बोल सकते हैं। ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। एंड और बिलो बिलो डायफ्राम के बिलो होता है। और ये क्या करता है, सर्व करता है स्टोर हाउस, हमारे खाने को, उसमें हम लोग खाने को अपने स्टमक में स्टोर करके रखते हैं। ठीक, स्टमक में स्टोर करके रखते हैं। और मतलब इसमें गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस को स्टोर करके रखता है ना। और मस्कुलर वॉल भी होता है जो हेल्प करता है खाने को हमारे प्रॉपरली मिक्स करने में हेल्प करता है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में ना, दीज दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ये हमारे फाउंड होते हैं वॉल में, स्टमक के वॉल में। और ये क्या करते हैं,
गैस्ट्रिक ग्लैंड को रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे HCl, पेप्सिन, म्यूकस से दिया हुआ है। तो क्या होता है, HCl हमारा ना एसिडिक होता है नेचर में, और ये ना बैक्टीरिया को मारता है जो भी हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो पेप्सिन होता है ना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और म्यूकस जो है एक लेयर होता है हमारे स्टमक में, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, और किसी भी मतलब एसिडिक हो गया खाना, तो ज़्यादा एसिडिक हो गया तो वो वॉल को फटने से रोकता है म्यूकस। ये स्पिंक्टर है, एक सर्कुलर मसल होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्टमक। सो नेक्स्ट इज लीवर। लीवर जो है हमारा, इसको जाना जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से हमारे बॉडी में, जो क्या करता है, पाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये एक्ट करता है एज अ लार्ज फैट मॉलिक्यूल, और फॉर्म करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या मतलब, स्मॉलर ग्लोबुलर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक्शन देता है। और इसमें गॉल ब्लैडर भी होता है जो बाइल को फर्दर यूज़ करता है ना, है ना। तो जो बाइल जूस होता है ना, बेसिक होता है और एल्कली होता है नेचर में। और मास जो होता है ना किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, लीवर का अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 kg होता है हेल्दी बॉडी में। और जो बाइल सॉल्ट होता है ना, जो प्रेजेंट होता है हमारे लिवर में, वो क्या करता है, फैट होता है ना, फैट जो भी मतलब चर्बी बोलते हैं इसको, फैट को ब्रेक डाउन करता है और इसको इमल्सिफिकेशन कर देता है, मतलब छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मतलब ग्राइंडिंग फैट इनटू स्मॉल पीसेस लाइक, सो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। अब जो है इसमें गॉल ब्लैडर क्या होता है, हमारा एक ऑर्गन होता है जो कनेक्टेड होता है हमारे लीवर से, और स्टोर करता है बाइल्स को, और हेल्प करता है हमारे बॉडी को डील करने के लिए, फैट से लड़ने के लिए, डील करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारा हुआ लीवर। सो ये लीवर हो गया। अब पेनक्रियास की बारी आती है। पेनक्रियास पेनक्रियास क्या होता है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है। ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो कंटेन करते हैं एंजाइम जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस, राइट। ये सब स्टोर करता है। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, किससे, मेन डक्ट से, जिसको बोलते हैं हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। पेनक्रियाटिक डक्ट से मेन डक्ट को जोड़ता है, ऐसा करता है। और ये जॉइन करता है बाइल डक्ट को, और फॉर्म करता है हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो ओपन होता है किसमें, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम में, ओके। क्या करता है कि हेप्टोपेनक्रियाटिक जो बाइल डक्ट है वो फॉर्म होता है कॉमन हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट में, और ये ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में ओपन करता है। तो ऐसा है। तो इसमें क्या एंजाइम होते हैं जो बेसिक होते हैं, कलरलेस होते हैं नेचर में। बेसिक मीन्स बेस एसिड केमिस्ट्री है ये, इस केमिस्ट्री में जाएंगे उसको हम लोग। तो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। प्रोटीन प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन को ये ना एमिनो एसिड में करता है, जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, उसको ये एमिनो एसिड में करता है। और लिपेज का वर्क क्या होता है, जो फैट है उसको, फैट चर्बी चर्बी को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू हमारे पेनक्रियाटिक जूस का 7.5 to 8.5, ये बेसिक है नेचर में, ओके। ये बेसिक हुआ। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खोलने के लिए स्मॉल है वैसे, बॉडी का सबसे बोला जाए तो लॉन्गेस्ट, या फिर मतलब एलिमेंट्री कैनल का तो सबसे लंबा ही है ये। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये फिटेड है किसमें, कॉम्पैक्ट स्पेस में, है ना। और कॉइल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, बेली के पास है, बेली के अंदर, बेली के पीछे है। और क्या है ना, इसका लेंथ होता है इंटेस्टाइन में कम से कम अपॉन देयर, मतलब बोल सकते हैं कि इसका लेंथ ना कम से कम 6 से या सॉरी 20 to 21 फीट लॉन्ग होता है हमारा ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है ना। और ये क्या होता है ना,
इसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है ना। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो है सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट होता है ना। और ये ना कार्निवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये छोटा होता है ताकि उन लोग को इजीली डाइजेस्ट हो सके फूड। लेकिन हम लोग के में क्या होता है, बहुत लंबा होता है ताकि हम लोग का लंबा चले, प्रोसेस आराम से डाइजेशन हो, है ना। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है ये। और ये सिक्रेशन करता है फ्रॉम लीवर और पेनक्रियाज से, और एंटर होता है हमारे इंटेस्टाइन में और हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। इसका इनर लाइनिंग में ना कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, विली। ये क्या करता है, अब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन। फूड का एब्जॉर्प्शन करके क्या करेगा ये, फूड का एब्जॉर्प्शन करके ये हमारे पूरे पूरे बॉडी को, फूड को एज अ एनर्जी के सोर्स या फॉर्म में पूरी बॉडी को मतलब पहुंचाएगा, है ना। और ये ना हमारे इंटेस्टाइन को एक स्पेस देता है, वॉल्यूम एक्स्ट्रा देता है, ठीक। तो हमारा ये ड्यूडेनम जो है, मतलब जो हमारा ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम भी बोलते हैं। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट को कैरी करता है, कंसिस्ट करता है। तो ये ड्यूडेनम है फर्स्ट, जो अभी बताया था मैंने, सी शेप का होता है। और ये पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इमिडिएटली किसके बियॉन्ड होता है, हमारे स्टमक के बियॉन्ड होता है, एकदम सामने। और ये जीजेनम को लीड करता है, आगे पहुंचाता है, जीजेनम को आगे देता है। तो जीजेनम क्या होता है, ये पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम और इलियम के बीच में होता है। ड्यूडेनम और इलियम के, तो इलियम क्या होता है, ये थर्ड पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हमारे सीकम और जिजैनम के बीच में होता है। सीकम हमने बताया था कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में आपको बताया था कि सीकम जो हमारा, ये रहा सीकम, सीकम सीकम एंड सीकम और उसके बीच में रहता है। सो सीकम रहा हमारा। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया, अब बचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कुछ नहीं, इजी है सब। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम लोग कॉलन भी बोलते हैं, कॉलन भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये पता है ये शॉर्टर है, फिर भी इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि ना इसका जो बोला जाए, इसका चौड़ाई या फिर इसका जो मतलब लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, इसलिए वाइडर ज़्यादा है, वाइडर वाइडर ज़्यादा है, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा है ना। और इसका भी 3 पार्ट है। पहला है सीकम, सीकम हमने देखा था, ये रहा सीकम, है ना, सीकम देखा था हमने। और सीकम ये ना प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें क्या होता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं और हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है, जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई यूज़ नहीं है। जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे ना पुराने ज़माने में, जब जंगली आदि मानव होते थे, अपेंडिक्स तब यूज़ होता था, क्योंकि कच्चा मांस खाते थे तब ये डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन अभी कोई हेल्प नहीं, क्योंकि अभी कच्चा मांस कोई नहीं खाता, सब पका के खाते हैं। तो इसका लेंथ, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका लेंथ कम से कम 9 सेंटीमीटर लंबा है ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनल में, अब जो कहना चाहे वो कहे। अब है कॉलन। कॉलन जो है ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है वाटर को, किससे, वाटर और सॉल्ट को किससे, हमारे सॉलिड वेस्ट से। मतलब जो हमारा वेस्ट रिमूवल होता है ना, उसमें जो हम लोग एलिमिनेशन करते हैं हमारे जो वेस्ट का, तब रिमूवल होने से पहले ना ये क्या करता है, वाटर और सॉल्ट को ना मतलब एकदम अलग से निकाल देता है। और फिर क्या होता है, ये कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता अब्जॉर्प्शन में फूड के और न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन ये ऑब्जर्व करता है वाटर को, सोडियम को, और कुछ फैट में सॉल्युबल होते हैं ना विटामिन, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो लेकिन डाइजेशन में, सॉरी अब्जॉर्प्शन में इतना रोल प्ले नहीं करता, लेकिन जो हमारा मतलब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन वाटर को और सोडियम को, फैट को, फैट विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को ये ऑब्जर्व कर लेता है। और ये जो होता है ना, इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कॉलन होता है ना, इसका लार्ज पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारा रेक्टम। ये फाइनल सिक्रेशन होता है हमारे
किसका, फाइनल सेक्शन होता है हमारे, सॉरी सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये टर्मिनेटिंग होता है एनस का। मतलब बोला जाए तो ये ना हमारे जो ये लास्ट पार्ट होता है, लास्ट चेम्बर होता है, जिस जो ना क्या करता है, हमारे जो फूड स्टोर होता है ना, फीकल या फिर वेस्ट मैटर, उसको एक कुछ समय के लिए अपने पास रखता है ना, स्टोर करके। फिर कुछ समय के लिए फिर क्या होता है, ये टर्मिनेट करता है एनस से, एनस के आगे जाता है। फिर ये हमारा आखिरी पार्ट है एनस। एनस क्या होता है, ये ओपनिंग होता है, एंड होता है एलिमेंट्री ओपनिंग एट द एंड, ओपन होता है अपने हमारे एंड, एलिमेंट्री कैनल के एंड में। और ये हमारे जो वेस्ट और वेस्ट मैटर रिमूवल को जो रिमूव करता है। सो दिस इज़ आवर digestive system. So thank you for watching this video. Please like and subscribe on my channel. Don't miss. I will also explain you some um, other topics in this chapter, like transportation, respiration, excretion, etc., etc. So please watch this and like and subscribe. Thank you.